नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स योर मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कितने टाइप की आपकी यूनिट्स होती हैं, कौन सी सबसे छोटी यूनिट है, कौन सी सबसे बड़ी यूनिट्स है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक मेमोरी यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव ऑन द वर्ड मेमोरी। ओके, मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी मीन्स कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो मेमोरी आपके पास क्या है? एक फिजिकल डिवाइस है जिसमें आपके लार्ज नंबर ऑफ डाटा को आप स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी में आपके पास क्या होता है कि जो भी आपका पूरा डिवाइस है उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, सारे मतलब पूरा जितना मेमोरी यूनिट है उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, और इन पार्ट्स को, जो एक एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, जितने भी आपकी मेमोरी में सेल्स होते हैं, हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, हर सेल के पास क्या है? आपके पास यूनिक एड्रेस। जिस एड्रेस की हेल्प से मतलब हमारा जो भी प्रोसेसर होता है वो डाटा को फैच कर सकता है इजीली एंड डाटा को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे सारा काम रजिस्टर्स करते हैं मेमोरी में, डाटा को रखना और डाटा को लेना। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मेमोरी के बारे में। आज का मेन टॉपिक है मेमोरी यूनिट्स। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है? आपके पास एक ऐसा वे है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि मेमोरी लोकेशन में एक एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरा कितना डाटा डाला हुआ है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, वे टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ डाटा, दैट्स योर मेमोरी यूनिट, क्वांटिटी ऑफ डेटा। ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या होती है आपके पास? ऐसा पर्टिकुलर वे जिसकी हेल्प से आप मेमोरी लोकेशन पे जो भी आपका डाटा पड़ा है उसको मेजर करते हैं। ईच मेमोरी लोकेशन पे आपका डाटा गया होगा तो कितना डाटा आपने एक एक लोकेशन पे डाला है वो सारा मेमोरी यूनिट आपकी बताती है। ठीक है, तो इसको हम स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं मेमोरी यूनिट को। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। यहाँ पे स्टोरेज यूनिट क्या करती है? मीन्स कौन कौन सा डाटा रखेगी अपने पास? ऐसा डाटा जिस पे प्रोसेसिंग होना है, ऐसा डाटा जो प्रोसेस होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट बन के आया है, सारा इसमें सेव रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है कुछ एक मेमोरी यूनिट्स होते हैं, बहुत सी मेमोरी यूनिट्स होती हैं आपके पास जिनके बारे में बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं पेपर में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास वेरियस मेमोरी यूनिट्स। एक एक करके हम सब मेमोरी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली यूनिट आपके पास आती है बिट। स्टार्ट करते हैं बिट। सबसे छोटी यूनिट है, पहला क्वेश्चन यही होता है, सबसे छोटी यूनिट आपकी कौन सी होती है मेमोरी मेजर करने की? स्मॉलेस्ट यूनिट। बिट का मतलब क्या होता है? बिट मीन्स अ सिंगल बिट, इसको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। ठीक है, इसका मतलब इसमें दो नंबर्स आते हैं 0 एंड 1, क्योंकि कंप्यूटर हमारा 0 1 ही अंडरस्टैंड करता है। तो बिट में एक सिंगल डिजिट आपका काउंट होगा, आइदर 0 आइदर 1। मीन्स एक टाइम पे आपका या तो 0 आएगा या फिर एक टाइम पे आपका 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक यूनिट जब आप सिंगल यूनिट को बोलते हैं बिट, और बिट को डिनोट करते हैं आप लोग स्मॉल बी से। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं क्योंकि कई बार आपके पास लिखा होता है के बी पर सेकेंड, तो इसका मतलब किलो बाइट पर सेकेंड नहीं होता है, दैट्स योर किलो बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, जहां भी स्मॉल बी दिया होगा वहां पे इसको आप डिनोट करते हैं, मतलब बिट जो आपकी होती है वो स्मॉल बी से डिनोट होती है। क्लियर? अब बिट के बाद एक तो आगे आपके पास कि 0 1, इसमें दो डिजिट होते हैं, बट दो इसमें इकट्ठे नहीं आते हैं, वन टाइम में इसमें एक ही डिजिट आता है। ठीक है, जब आपके दो डिजिट एक साथ आते हैं, मीन्स ये सिंगल सिंगल बिट हुई, ठीक है, ये भी बिट है और ये भी बिट है, यहाँ पे मेरे दो डिजिट इकट्ठे आ गए। जब दो डिजिट्स का पेयर बन गया इसको हम बोलते हैं क्रम। ठीक है, याद रखना है आपने नेम कि 2 डिजिट्स या 2 बिट्स के पेयर को आपका क्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी बिट। राइट साइड में सारी यूनिट्स को हम लिखते जाएंगे। ठीक है, बिट मीन्स 0 और 1। ठीक है, या फिर आप इसको 0 और 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमने डिस्कस किया क्रम। क्रम मीन्स पेयर ऑफ 2 डिजिट्स, पेयर ऑफ 2 डिजिट्स। बिट में आता है ओनली 1 डिजिट।
ठीक है, आइदर 0 आइदर 1, ठीक है। उसके बाद एक मतलब जब आपकी 2 बिट्स इकट्ठी हुई तो बन गया आपका दिस पर्टिकुलर टर्म क्रम। उसके बाद आता है जब आपकी 4 बिट्स इकट्ठी हो जाते हैं, ठीक है। 4 बिट्स जब इकट्ठी होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ये चीज, 4 बिट्स इकट्ठी होती है तो ये बनाती है आपकी निब्बल, 1 निब्बल, ओके। 4 बिट्स इक्वल टू 1 निब्बल, 1 निब्बल इन द सेंस कि इसमें आपके पास अब 4 डिजिट का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे 1 0 मतलब 0 1 1 0 इस तरह से। तो ये 4 डिजिट का या 4 बिट्स का नंबर है, तो इसको अगर डिनोट करना है तो ये आपका 1 निब्बल के बराबर होता है, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं, बिट हो गया, क्रम हो गया, उसके बाद आता है आपका निब्बल, निब्बल इक्वल टू 4 डिजिट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज होता है पेपर में कि एक निब्बल में कितने डिजिट्स होते हैं या 4 डिजिट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, या 1 निब्बल इक्वल टू, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दी होती है, अगर 1 निब्बल को और लिखे तो ये हाफ ऑफ बिट बाइट भी आता है, ठीक है। 1 निब्बल हाफ बाइट के बराबर भी होता है, बाइट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको 2 ऑप्शन दी जा सकती हैं कि निब्बल आपका 4 डिजिट्स के बराबर होगा या फिर हाफ बाइट के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारी आती है अब बाइट। नेक्स्ट आता है आपके पास बाइट, बहुत पॉपुलर टर्म है आपकी बाइट, ठीक है। जब आपकी देखो 1 निब्बल हुआ मीन्स 4 डिजिट आपकी इकट्ठी होगी, जब आपके 8 डिजिट्स इकट्ठे होते हैं मीन्स ग्रुप ऑफ 8 डिजिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं यहाँ पे कि 2 निब्बल्स अगर इकट्ठे हो गए आपके पास, उसको भी एक बाइट बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में बेसिक कैलकुलेशन करते हैं या बेसिक जब भी स्टोरेज होगा, जैसे मेमोरी एड्रेस होता है या डाटा होता है मेरा जो भी जाता है वो बाइट्स की फॉर्म में जाता है, एंड मैक्सिमम ग्रुपिंग आपका 8 बाइट्स के ही उसमें होता है, कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाइट आपका 8 डिजिट्स के बराबर होगा और उस 2 निब्बल्स के बराबर भी होता है। तो नोट डाउन कर देते हैं, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। 8 डिजिट का मतलब सिंगल ये डिजिट, तो 8 बिट्स जब इकट्ठी होंगी तो आपकी ये एक बाइट बनाएंगी, या फिर 2 निब्बल जब आपके इकट्ठे होंगे तब भी आपके एक बाइट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास बाइट के बाद एक टर्म आती है, दैट्स योर वर्ड, ठीक है। वर्ड को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, तो वर्ड यहाँ पे वो पर्टिकुलर यूनिट है जहाँ पे आप ये बताते हैं कि एक मेमोरी लोकेशन पे कितना डाटा आपका ऑक्यूपाई हुआ है, या फिर एक पर्टिकुलर डाटा ने कितनी मेमोरी आपकी जो है वो ऑक्यूपाई करी है, मेमोरी ऑक्यूपाई करा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताता है आपका वर्ड, एक मेमोरी लोकेशन पे कितना डाटा आपका जा रहा है या कितनी मेमोरी एक पर्टिकुलर डाटा या चंक ऑफ डाटा आपका जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बाइट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, यहाँ पे एक चीज रह गई आपकी, बाइट को डिनोट करने के लिए आप कैपिटल बी का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है KB पर सेकेंड, KB पर सेकेंड का मीनिंग है किलो बाइट्स पर सेकेंड, बट अगर लिखा है KB पर सेकेंड दैट्स योर किलो बिट्स पर सेकेंड, क्लियर। बाइट को कैपिटल B से डिनोट करते हैं एंड बिट्स को जो है वो इसको जो है स्मॉल b से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को, इंपॉर्टेंट है डिनोशन अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास किलो बाइट, किलो बाइट, ठीक है। वर्ड आता है किलो, किलो का मीनिंग हम क्या लेते हैं वैसे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में किलो को हम 1000 की फॉर्म में जो है लिखते हैं, मीन्स 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम, या इस हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया होता है। तो यहाँ पे मेरे पास किलो बाइट में आपके 1024 बाइट्स आते हैं, 1024 बाइट्स आते हैं, ठीक है। 1024 बाइट्स क्यों आते हैं, क्योंकि किलो को तो हम जो है वो अपना 1000 में कन्वर्ट करके लिखते हैं, एक्चुअली बाइनरी नंबर की वजह से अगर आप देखें तो 1000 अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 का कोई प्रॉपर पावर आपका 1000 नहीं देता है, इसलिए 1024 इसको स्टैंडर्ड दिया है, क्योंकि अगर आप 2 का पावर 10 करते हैं दैट गिव्स यू 1024। तो यहाँ पे 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स इसीलिए आपके काउंट होते हैं, ठीक है। किलो बाइट को डिनोट कैसे करते हैं आप लोग, किलो बाइट को डिनोट करना है दैट्स योर कैपिटल KB, किलो बाइट। लेट वी राइट 1 KB
इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा बाइट, किलोबाइट, बिट्स, निब्बल एंड क्रम के बारे में। मेरे पास आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट्स। ठीक है, मेगाबाइट को डिनोट करने के लिए लिखते हैं हम लोग MB। एंड मेगाबाइट अब कितने बाइट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है या कितने किलोबाइट्स इसमें आते हैं, तो सबसे पहले मेगाबाइट को डिनोट करने के लिए 10 का पावर 6 यहाँ पे यूज किया जाता है, विच मीन्स इसमें थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स जो हैं वो यूज होते हैं, 1000 बाइट्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होगा आपका 1 MB, कितना कवर करता है 1024 KB इसमें ऑक्यूपाई होते हैं, जिसको हम 1 MB को अगर शॉर्ट फॉर्म में और लिखें देन 1 MB इक्वल टू 1024 को अगर 2 बार आप मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका वो 1 MB की डिजिट्स देता है। इसमें टोटल डिजिट्स, यहाँ आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि टोटल बाइट्स इसमें कितने आते हैं, 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं 1048 576, ये इतने बाइट्स इसमें टोटल होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जो यूनिट में थाउजेंड्स में बाइट आते हैं ये भी क्वेश्चन आता है, मेगाबाइट में 1000 तक के यूनिट आते हैं और टोटल यूनिट इसमें मतलब टोटल बाइट्स इसमें इतने होते हैं। ठीक है, 1 MB आपका 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम नोट कर देते हैं 1 MB इक्वल टू 1024 KB। बट अगर डिजिट्स पूछे जाएं या बाइट्स पूछे जाएं देन 1048 576 बाइट्स इसमें मेगाबाइट में होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है गीगाबाइट। गीगाबाइट को डिनोट करने के लिए टर्म यूज होती है GB। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है 1 GB इक्वल टू 1024 MB। अगर हम 2 के बेस में इसको लिखें तो 2⁻30 कैलकुलेट करके 1 GB आता है। ठीक है, 1024 को अगर 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स पावर 3 करते हैं तो भी आपका 1 GB आता है। टोटल डिजिट्स मीन्स 10⁹ इसका जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें आपका मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आती हैं। ठीक है, इट मीन्स इसमें मिलियन बाइट्स या फिर मिलियन ऑफ डिजिट्स इसमें यूज करते हैं। टोटल वैल्यू जो इसमें आती है गीगाबाइट में दैट्स योर 1073,741,824। ये डिजिट आपने याद रखना है कि 1 गीगाबाइट में आपके इतने बाइट्स आते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड जो आपका यूज होता है 1 GB इक्वल टू 1024 MB। ठीक है, 1 GB इक्वल टू 1024 MB। 10⁹ मतलब कई बार हमारे से इस स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन पुट होता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी यूनिट में आपके मिलियन में बाइट आते हैं, 1000 में बाइट आते हैं या बिलियन में आते हैं। ठीक है, तो मिलियन बाइट आपका कवर करता है 1 GB। ठीक है, 2⁻30 बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना टेराबाइट। GB के बाद आता है हमारा TB। ठीक है, टेराबाइट तक की मेमोरी हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, आजकल की जो आपकी हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट में आती हैं, तो टेराबाइट TB से इसको डिनोट करते हैं, दैट्स द यूनिट फॉर टेराबाइट। इसमें कितने आपके मतलब कितने इसका स्टैंडर्ड होता है दैट्स योर 10⁻12 स्टैंडर्ड रहेगा इसका। अगर आप 2 की पावर 40 करते हैं तो भी आपका ये 1 टेराबाइट के बराबर होता है। एंड 1 TB में कितने आपके GB होते हैं 1024 GB। 1 TB इक्वल टू 1024 GB। अब इसमें आपके ट्रिलियन में बाइट्स आते हैं, मींस अगर आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि 1 ट्रिलियन बाइट्स किस में आते हैं तो आपके टेराबाइट में 1 ट्रिलियन तक के बाइट इसमें ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, 10 का पावर 12 इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। 2⁻40 करेंगे तो भी आपका 1 टेराबाइट के बराबर आएगा और 1 TB के लिए जो एक स्टैंडर्ड दिया गया है दैट्स 1024 GB। 1 TB इक्वल टू 1024 GB। बिकॉज हमसे हमारे सीक्वेंस पूछी जाती है कौन सी मेमोरी सीक्वेंस जो है वो सही है, कौन सी आइदर असेंडिंग ऑर्डर आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसलिए आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास यहाँ तक की मेमोरी जो है आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि पहली कंपनी जिसने आपको हार्ड डिस्क जो है वो टेराबाइट में दी है, तो फर्स्ट कंप्यूटर जिसमें टेराबाइट में हार्ड डिस्क मिली है दैट्स योर HCL। ठीक है, इस कंपनी ने आपको जो है वो टेराबाइट में मेमोरी स्पेस दिया है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगले अपने यूनिट्स जो हमारे साइंटिफिक पर्पस से यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अपना टेराबाइट से आगे आता है आपका पेटाबाइट। पेटाबाइट को डिनोट करते हैं यूनिट PB। ठीक है, टर्म इसके लिए PB यूज़ होता है। पेटाबाइट के लिए जो स्टैंडर्ड है दैट्स योर 10 का पावर अगर आप 15 करते हैं तो वो आपका 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, आपके पास 1 PB 1024 TB जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अगर 1024 TB आपके पास इकट्ठे होते हैं तो उस यूनिट को बोलते हैं 1 पेटाबाइट। ठीक है, पेटाबाइट के बाद आपके पास आता है एक्साबाइट, जिसको हम EB लिखते हैं, EB। अब जब आपके 1024 पेटाबाइट्स इकट्ठे होते हैं तब आपके पास वो 1 EB बनाते हैं। ठीक है, तो 1024 TB किसके बराबर हो जाते हैं, 1 EB के बराबर, दैट्स और एक्साबाइट। ठीक है, 10 रेस्ट पर 10 की पावर में अगर इसको डिनोट करना है तो 10 का पावर अगर आप 18 करते हैं तो ये आपके पास 1 EB के बराबर होता है। ठीक है, 1 EB में आपके पास 1 मिलियन टेराबाइट आते हैं। 1 मिलियन टेराबाइट कवर करता है। 1 बिलियन GB आपके पास आते हैं एंड 1 ट्रिलियन MB ये अपने आप में कवर करता है। तो 1 EB में ये यूनिट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इतनी यूनिट्स आपसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन क्वेश्चन अराइज हो सीरीज वाइज कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है बस। ठीक है, तो PB के बाद आपका EB आता है, दैट्स योर एक्साबाइट। एक्साबाइट में 10 की पावर 18 चलता है, यहाँ 10 की पावर 15 है। आपके पास आ जाता है 1024 पेटाबाइट जब इकट्ठे होते हैं देन 1 एक्साबाइट ये बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे अपनी जेटाबाइट डिस्कस करने से पहले हम आगे की यूनिट्स लिख देते हैं। यहाँ पे हमने किया TB के बाद PB, देन 1 PB इक्वल टू 1024 TB एंड पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, देन 1 EB इक्वल टू 1024 TB। एक्साबाइट के बाद नेक्स्ट आती है आपकी जेटाबाइट। 10 रेज़ टू पावर 21 इसका अगर 10 की पावर 21 करेंगे तो आपका एक जेटाबाइट बनता है। Z और B से इसको डिनोट किया जाता है। इसमें आपके पास 1024 एक्साबाइट इकट्ठे होके जो है आपके 1 जेटाबाइट बनाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेंगे 1 जेटाबाइट इक्वल टू 1024 एक्साबाइट। अब अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें कितने मतलब कितने इसमें एक्साबाइट होते हैं, कितने इसमें पेटाबाइट होते हैं, कितने इसमें टेराबाइट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक जेटाबाइट इसमें आपके थाउजेंड्स में एक्साबाइट आएंगे। ठीक है, मिलियन में इसके पास आपके पास आएंगे पेटाबाइट, फिर बिलियन मीन्स 1000 की सीरीज में। ठीक है, 1 बिलियन इसके पास टेराबाइट आते हैं और 1 ट्रिलियन इसके पास जो है वो गीगाबाइट्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कौन सी यूनिट में 1 मिलियन गीगाबाइट होते हैं, कौन सी यूनिट में 1 ट्रिलियन गीगाबाइट होते हैं, या ये पर्टिकुलर यूनिट कितने मिलियन बाइट, गीगाबाइट, जेटाबाइट आपके जो है वो जो है कवर अप करती है। तो ये था आपका जेटाबाइट के बारे में। 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट्स होते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आता है योटाबाइट, YOTABYTE, योटाबाइट। योटाबाइट को डिनोट करते हैं हम लोग YB से। अब अगर आपके पास 10 का पावर 24 करें तब आपके पास एक योटाबाइट आता है। नॉर्मल स्टैंडर्ड है आपका कि अगर 1024 जेटाबाइट आपके पास इकट्ठे होते हैं तब ये आपके एक योटाबाइट बनाते हैं। पहले तो नोट कर देते हैं 1024 जेटाबाइट एक योटाबाइट बनाते हैं। ठीक है,
तो 1YB इक्वल टू 1024 ZB। यहाँ पे अगर पूछें कि 1 योटाबाइट में कितने 1000 आपके ज़ेटाबाइट होते हैं, तो 1000 ज़ेटाबाइट आएंगे ZB। 1 मिलियन आपका 1 मिलियन आपके आएंगे EB। 1 बिलियन आपके आएंगे PB पेटाबाइट एंड 1 ट्रिलियन आपके पास आते हैं टेराबाइट्स। ठीक है, तो ये यूनिट्स याद रखने के लिए क्योंकि हर एक यूनिट में क्या होता है कि जितने भी यूनिट का कॉम्बिनेशन करके नई यूनिट आ रही है, थाउजेंड्स तक उसमें वो यूनिट कंज्यूम होता है और उससे पीछे हमारा मिलियन बिलियन ट्रिलियन इस तरह से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट आता है मेरे पास ब्रोंटोबाइट, BRONTO। ब्रोंटोबाइट आपका डिनोट करते हैं इसको डबल B से बट कैपिटल B। ठीक है, जब आपके पास 1024 योटाबाइट्स इकट्ठे होते हैं तब ये आपका 1BB बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर 10 की पावर में डिनोट करें तो 10⁻27 इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट। ठीक है, तो अगर मिलियंस और ट्रिलियन में बात करें तो एक ब्रोंटोबाइट में 1000 आपके योटाबाइट आएंगे, 1 मिलियन आपके ज़ेटाबाइट आएंगे, 1 बिलियन आपके एक्साबाइट और 1 ट्रिलियन आपके पेटाबाइट्स आएंगे। ठीक है, तो 1 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1024 योटाबाइट। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है मेरे पास दैट्स योर ज़ियोबाइट। ज़ियोबाइट सबसे पहले ये आपकी 1024 ब्रोंटोबाइट से मिलकर बनती है। 1024 ब्रोंटोबाइट मिला के एक ज़ियोबाइट बनाते हैं और 10 की पावर 30 में इसको डिनोट करते हैं और ये आपकी सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। ठीक है, हाईएस्ट मेमोरी यूनिट या लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट, अगर ऑप्शन में आपको ज़ियोबाइट दे रखा है तो दैट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है आपके पास ज़ियोबाइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन अराइज होगा क्योंकि इसमें सीरीज पूछी जाती है तो हमने उस सीरीज को याद रखना है। सीरीज लिखने से पहले हम नोट कर देते हैं 1 ज़ियोबाइट। अब ज़ियोबाइट को GB से हम डिनोट नहीं करते हैं बिकॉज 1 GB हमारा गीगाबाइट के लिए जो यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया होता है। ठीक है, 1 ज़ियोबाइट इक्वल टू 1024 ब्रोंटोबाइट। तो ये आपकी सबसे बड़ी है, लास्ट में ज़ियोबाइट सबसे बड़ा है और बिट आपका सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, तो आपसे पहले तो सीरीज पूछी जाती है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। तो आपने कैसे ध्यान में रखना है, सबसे पहले मान लो ज़ियोबाइट से शुरू करते हैं। तो ज़ियोबाइट मेरा किससे बड़ा होता है आपका, ब्रोंटोबाइट से। ये किससे बड़ा होता है आपका, योटाबाइट से। योटाबाइट इज ग्रेटर देन ज़ेटाबाइट एंड ज़ेटाबाइट इज ग्रेटर देन एक्साबाइट। एक्साबाइट इज ग्रेटर देन योर पेटाबाइट देन टेराबाइट। उसके बाद आपके पास आता है गीगाबाइट, फिर MB एंड उसके बाद KB, फिर उसके बाद ये बाइट एंड लास्ट में आपका ये बिट। बीच में आप निब्बल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे निब्बल पूछा जाता है तो सबसे छोटी यूनिट होगी मेरे पास बिट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, कोई 4 ऑप्शन आपके पास दी होंगी कि बताइए इनमें सबसे छोटा कौन है, तो ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है। बिट क्रम का रेयर क्वेश्चन है अगर आपको आए, पर पता होना चाहिए कि 2 बिट्स जब मिलते हैं देन आपका ये क्रम बनता है। ठीक है, निब्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, निब्बल के बारे में क्वेश्चन अराइज होता है। 1 निब्बल इक्वल टू 4 डिजिट्स और हाफ बाइट। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हाफ बाइट किसके बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शंस होंगी तो 1 निब्बल आपका हाफ बाइट के बराबर होता है। ठीक है, निब्बल के बाद आपका बाइट जिसमें आपके 8 बिट्स होते हैं और 1 बिट आपकी 1 बिट में आपके 2 ही डिजिट आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक बाइट कितने कैरेक्टर्स को जो है वो ऑक्यूपाई करता है या कितने कैरेक्टर को कैलकुलेट कर सकता है। तो अगर एक बाइट की बात करें तो उसमें 0 से लेके 255 तक के कैरेक्टर्स जो हैं वो आते हैं। मीन्स टोटल इसमें 256 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आपकी जो है वो कवर अप होती हैं। ठीक है, तो 256 वैल्यूज़ आपका एक बाइट जो है कवर करता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।